हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अर्थ एकेडमी में। हम लोग आज साइंस के कुछ आईयूपीएसी नेम से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल 2023 में सभी सेट में आए हुए थे। 2023 के यूपी बोर्ड हाई स्कूल में सभी सेट में आए हुए थे। उन्हीं क्वेश्चन को हम आज देखते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बोर्ड एग्जाम 22 फरवरी से है, अब बहुत दिन का समय नहीं रह गया है, तो हम देखते हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखते हैं। तो 2023 के पहले सेट में, साइंस के पहले सेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव में, कि इसमें प्रोपेनल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, प्रोपेनल में कौन सा फंक्शनल या कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, ये बताना है। तो जब कभी भी अल जुड़ा हो कहीं पे भी, अल तो अल जुड़ा है अगर, तो एक एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप है यानी एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है? सिंगल बॉन्ड सी एच ओ। एल्डिहाइड ग्रुप ये है, सिंगल बॉन्ड सी एच ओ, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम यहां CHO का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आता है सी डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। C सिंगल बॉन्ड C से जुड़ता है ये। तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो सभी एल्केन से जुड़ते हैं। एल्केन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2, ठीक है। यानी जितने कार्बन होंगे उसके 2 गुना हाइड्रोजन से 2 अधिक होगा हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन जितना होगा उसका 2 गुना करेंगे तो उससे 2 ज्यादा होगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर रहा हमारे CHO का। CHO का स्ट्रक्चर क्या होता है? C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब यही सेम टू सेम स्ट्रक्चर होता है हमारा यहाँ पे C डबल O H का। तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसका डिफरेंस तो हमें समझ में आता है पूरा पूरा कि सिंगल बॉन्ड O होता है और OH होता है, ठीक है। OH जुड़ा होता है, O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। तो इसको और तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं डिफाइन, ठीक है, लेकिन इसको डिफाइन करने में बहुत मुश्किल होती है। तो ये रहा हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये। CHO कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप। और अब हम देखेंगे ये C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप क्या कहता है? देखिए जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एक तरफ से कार्बन से जुड़ा है, एक तरफ से ऑक्सीजन से जुड़ा है और हाइड्रोजन से जुड़ा है। जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो एक तरफ से कार्बन से जुड़ा है, एक तरफ से हाइड्रोजन से जुड़ा है और डबल बॉन्ड O है, ठीक है। इसमें भी डबल बॉन्ड O होता है कीटोन में, इन तीनों में डबल बॉन्ड O होता है। इसमें इन तीनों में डबल बॉन्ड O होता है, लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है? पहला जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो एक तरफ से हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, दूसरा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो एक तरफ से OH से जुड़ा होता है, और तीसरा जो कीटोन ग्रुप होता है वो दोनों तरफ से कार्बन से जुड़ता है। यही तीनों में डिफरेंस है, ठीक है। इन्हीं तीनों में से एक पूछा भी जाता है आईपीएससी में, ठीक है। तो फिर से देखेंगे क्या है, तीनों सेम है। CHO में भी डबल बॉन्ड O है, C डबल OH में भी डबल बॉन्ड O है और CO में भी डबल बॉन्ड O है। तो तीनों में ये O तो सिमिलरिटी सेम है, ठीक है। वो तीनों का स्ट्रक्चर का सेम है, डबल बॉन्ड O है, लेकिन हाइड्रोजन डिफाइन करेगा कि कौन किसमें अलग होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन केवल एल्डिहाइड में होता है, एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। कार्बोक्सिलिक में OH जुड़ा होता है हाइड्रोक्साइड, और कीटोन ग्रुप में क्या होता है? दोनों तरफ से कार्बन जुड़े होते हैं। इस बात का हमें ध्यान देना है कि दोनों तरफ से अगर कार्बन नहीं जुड़े होंगे तो वो कीटोन ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे था हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी सेट का, 2023 के पहले सेट का। अब देखिए 2023 में भी ये क्वेश्चन आया था 4 नंबर में आया था। बोला है कि स्ट्रक्चर सभी का बनाइए। 2023 के सेट नंबर 1 में 4 नंबर का ये क्वेश्चन था। बोला है कि इसका स्ट्रक्चर बनाइए सभी का। अब देखिए पहले में क्या लिखा है? मेथेनल क्या होता है? तो हम देखेंगे पहले, सबसे पहले कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो अल जुड़ा हुआ है, अल होता है हमारा एल्डिहाइड में, जहां भी अल आएगा वहां पे एल्डिहाइड आएगा, यानी मेथेनल हो जाएगा CHO।
CHO ये जुड़ा होगा क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन लगा देंगे तो HCHO हो जाएगा हमारा मेथेनॉल। ठीक है, ओके। ये हो गया हमारा मेथेनॉल। अब आगे देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमारा प्रोपाइन। प्रोपाइन तो आइन किसमें होता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्काइन यानी C3 से प्रोप होगा। एल्काइन का फार्मूला है CnH2n-2। तो एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2 यानी जितना कार्बन उसके 2 गुना हाइड्रोजन से 2 कम हाइड्रोजन। ठीक है, तो C3 यानी 3 कार्बन है तो 3 गुना 6 यानी 4 हाइड्रोजन होंगे। ये हो गया हमारा प्रोपाइन का स्ट्रक्चर। तो इसको बना लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा इसमें। ये हो गया हमारा प्रोपाइन का स्ट्रक्चर। देखिए ट्रिपल बॉन्ड आइन किसमें आता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। जो एल्केन होता है वो सिंगल बॉन्ड, जो एल्कीन होता है वो डबल बॉन्ड, जो एल्काइन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्काइन हो गया ट्रिपल बॉन्ड। और तो ट्रिपल बॉन्ड हमने लगा दिया, यानी 6 कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए, एक हाइड्रोजन और जुड़ गया तो 8 हो गए, ये बैलेंस हो गया। ये से 6, ये भी 8, ये 2 4 6 8, ये भी बैलेंस हो गया। तो ये रहा हमारा प्रोपाइन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक। अब हम देखते हैं पेंटेनोन का स्ट्रक्चर। किसका? पेंटेनोन। पेंटेनोन 3। पेंटेनोन 3 तो पेंटेनोन ओन लगा है। ओन किसका होता है? कीटोन ग्रुप का, यानी इसमें कीटोन ग्रुप होगा डबल बॉन्ड CO। ठीक है, और कहां पे होगा? तीसरे कार्बन पे होगा। ये भी हमारा फिक्स है। तो हम बनाएंगे पहले C5 पेंट से 5 होता है तो 5 कार्बन, 2 3 4 5 कार्बन हो गए। 5 कार्बन और ओन किस पे लगा है, यानी कीटोन ग्रुप किस पे लगा है? तीसरे पे। तो 1 2 3 4 5 तीसरे पे जोड़ देंगे हम डबल बॉन्ड O। ठीक है, इधर से कार्बन, इधर से भी कार्बन, अब इधर से आप सबको बैलेंस कर लेंगे। 1 2 3 4 5 इसको बैलेंस कर लेंगे। हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा। अब देखिए ये 2 4 6 8 इसका बैलेंस है, 2 4 6 8 इसका भी बैलेंस है, 4 और 4 8 इसका भी बैलेंस है, 1 2 2 4 6 8 ये भी बैलेंस है, सभी बैलेंस है। यानी हमारा ये स्ट्रक्चर हुआ इसका पेंटेनोन। ये हुआ पेंटेनोन। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारा शायद दिख नहीं रहा था तो फिर से देख लेते हैं इसको। 5 है, पेंट से 5 होता है तो 1 2 3 4 5 कार्बन लिख लिया हमने। ओन लगाना है किस पे? 3 पे। 3 दिया है, 3 पे तो काउंटिंग कर लेंगे इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5। 3 पे हम डबल बॉन्ड O लगा देंगे, ये हो गया कीटोन ग्रुप। उसके बाद सभी को बैलेंस कर देंगे। सभी के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसके बाद 2 4 6 8 ऐसे ही सभी के पास बैलेंस करेंगे। ये स्ट्रक्चर रहा पेंटेनोन का। अब अगला आता है हमारा ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन 2। अब देखिए ब्यूटेनोन 2। अब ब्यूट किसमें में होता है? 4 कार्बन, 4 कार्बन लगा लेंगे पहले ही। ठीक है, ब्यूटेन 4 कार्बन हमने लिख लिया। इसको इरेज कर देते हैं, इधर बना लेते हैं ब्यूटेन का। तो 1 2 3 4 कार्बन हो गया। ब्यूट 4 कार्बन होता है। ओन किस पे लगा है? 2 पे। नंबरिंग करेंगे 1 2
3 4 उन दो पे लगा देंगे, उसके बाद बैलेंस कर लेंगे सभी को। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके ऊपर हाइड्रोजन नहीं लगता है क्योंकि 4 और 4 8 बैलेंस हो जाता है ऑलरेडी। ठीक है, देखिए सभी बैलेंस हो गए, 2 4 6 8, इसका 8 हो गया, 2 4 6 8, इसका भी 8 हो गया, 2 2 4 4 8, इसका भी 8 हो गया, और ये भी कार्बन बैलेंस हो गया। ठीक है, तो सभी बैलेंस हो जाते हैं ऐसे ही। तो ये हमारा स्ट्रक्चर रहा ड्यूटेरियम 2 का। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहे हमारे आईयूपीएससी नेम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल 2023 में सेट नंबर 1 में आए हुए हैं यूपी बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारियों के साथ, इंपॉर्टेंट नेम के साथ हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे वीडियो को। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।